एक बड़ी खबर जयपुर के चाकसू से आपको बता दें, जहां पर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। यह बड़ी खबर जयपुर के चाकसू से, जहां पर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। सरपंच प्रत्याशी के बेटे को जलाने की कोशिश की गई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, सनसनी फैल गई है। झुलसे हुए युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएमएस अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है। जयपुर के नजदीक ग्राम पंचायत तीतरिया से सरपंच प्रत्याशी है, उसके बेटे पर अज्ञात हमलावरों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। घटना शिवदासपुरा थाना इलाके की है। हमले में सरपंच प्रत्याशी का बेटा झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पीड़ित को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार अभी हमलावरों का कोई पता नहीं चल पाया है। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? चाकसू पंचायत समिति की 24 में से 23 ग्राम पंचायतों में आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच ग्राम पंचायत तीतरिया के सरपंच प्रत्याशी हैं सुरज्ञानी देवी मीणा। उनके पुत्र मुकेश मीणा पर अज्ञात हमलावरों ने ज्वलनशील पदार्थ जो है वो फेंक दिया। बताया जा रहा है कि कार और बाइक पर सवार होकर अज्ञात हमलावर आए थे और उन्होंने उस पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया है। घटना के बाद जो मुकेश पीड़ित उसे जो है वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है करीब 10% तक उसका शरीर जो है वो जला है। अब ये भी जांच की जा रही कि क्या उस पर तेजाब फेंका गया या फिर कुछ और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जो है वो उस पर फेंका गया है। उस बारे में अभी शिवदासपुरा थाना पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में कौन हमलावर थे इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस जो है वो चूंकि व्यस्तता दोनों तरफ, एक तरफ मतदान चल रहा है और दूसरी तरफ इस प्रकार की घटना हुई है, तो उस पर जो है वो जांच की जा रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सरपंच प्रत्याशी के बेटे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया है, जिसकी वजह से वो झुलस गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में इस वक्त युवक का इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि दरअसल आज वोटिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, चौथे चरण के तहत पंचायत चुनाव। और इसी बीच खबर यह आई कि एक प्रत्याशी के बेटे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। स्थिति अभी पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं है कि आग लगाने की कोशिश की गई या फिर एसिड फेंका गया है। करौली की खबर की बात कर लें। पुजारी हत्याकांड मामले में परिवार को भामाशाह ने मदद की है। विप्रो फाउंडेशन ने आर्थिक मदद की है। पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। वेद प्रकाश शर्मा ने आर्थिक सहायता ये सौंपी है। फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। तो विप्रो फाउंडेशन की ओर से 2 लाख की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दी गई है। आपको बता दें कि करौली के सपोटरा में पुजारी, माफ कीजिएगा, विप्र फाउंडेशन की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है पीड़ित परिवार को। और वेद प्रकाश शर्मा, उन्होंने आर्थिक सहायता जो है वो दी है। इस दौरान कई अधिकारी जो हैं विप्र फाउंडेशन के, वो सभी वहां पर मौजूद थे। तो भामाशाह जो हैं वो अब आगे आने लगे हैं इस परिवार की मदद के लिए। एक परिवार जो पूरी तरीके से बिखर गया है। और वहीं आपको बता दें कि करौली में पुजारी हत्याकांड के मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। पुजारी के परिवार ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुजारी की पत्नी ने न्याय की गुहार लगाई है और मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा ग्रामीणों की यह मांग है कि 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया जाए इस परिवार को।
इसके अलावा बीजेपी की एक 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है वो भी रवाना हो चुकी है जयपुर से, तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। इसके अलावा ग्रामीणों ने एसडीएम और थानाधिकारी पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने पुजारी की हत्या मामले में सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा जो कि धरने पर बैठे हैं, उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को कि अगर मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं तो वो शव के साथ जयपुर कूच करेंगे। 2 घंटे का वक्त उन्होंने दिया था, जयपुर कूच करने की तैयारी उनकी है। सिविल लाइन में धरना देने की चेतावनी उन्होंने दी है शव के साथ। तो जयपुर पहुंचने की भी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो जयपुर कूच करने के लिए तैयार हैं। तो न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मामले को लेकर डीजीपी से बात हुई है, कलेक्टर और एसपी से भी बातचीत हुई है, मांगों को लेकर आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि सपोट्रा में भारी संख्या में लोग जो हैं इकट्ठा हैं, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अभी बस्ती के लोगों को, प्रमुख लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनकी सर्वानुमति बनाएंगे और मेरा सोचना ये, मैं मेरा कह रहा हूँ, बस्ती का भी मेरे को विचार पता नहीं लगा कि जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी जब तक मैं यहाँ डटा रहूंगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसको दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार रुक गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे, राज का नहीं होने देंगे। जो गांव वालों ने जो शुरुआत में जो मांग रखी है उसको पूरी तरह से प्रयास करने के लिए हम सारे, ये मान सिंह जी भी आए, हम सब कटिबद्ध हैं और कितना भी यहाँ पर रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसे जघन्य अपराध में न्याय दिला के ही हम रुकेंगे। चाहे पुलिस लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे गिरफ्तार करे, हम हटने वाले नहीं। इन्होंने प्रशासन से और राज्य सरकार से कुछ मांगे रखी हैं, वो मांगे हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। और दूसरा, परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि वे इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है और अभी हम यहीं हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कि कोई इनको समस्या आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो लगातार न्याय की मांग की जा रही है। सपोट्रा में वैष्णव पुजारी हत्याकांड में भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बूकना गांव में डटे हुए हैं, वहां से पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। भंवर, अब अगर कुछ अपडेट आपसे मैं जानना चाहूं, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो जयपुर से रवाना हो चुका है, कितनी देर में वो प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचने वाला है? साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी कोई अभी भी पहुंचा है या ग्रामीण और धरने पर बैठे लोग अभी भी उनका इंतजार ही कर रहे हैं? जी अभिषेक, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ मौजूद 4 तस्वीरें देना चाहेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर ये देखिए आप, यहाँ ये महिलाएं मौजूद हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब उनकी मांगे मानी जाए और कब अंतिम संस्कार हो। दूसरी तस्वीर आप जब देखेंगे कि अभी भी शव वहीं उसी झोंपड़े के अंदर रखा हुआ है जहां उसको लाकर रखा गया था। अर्ध जला शव अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। बार बार ये मांग की जा रही है कि उनकी मांगे अगर मानी जाएगी तभी अंतिम संस्कार होगा, लेकिन फिलहाल अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस घर की बात होती है वो घर ये है जहाँ पर
ये पुजारी का परिवार रहता था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस घर की छत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बस इतनी ही लंबाई चौड़ाई का ये घर है जिसमें ये पूरा परिवार रहता था। वहीं अब इसके इतर एक दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ सामने मजमा लोगों का, सांसद किरोड़ीलाल मीणा और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद जो धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने लगातार ये मांग कर रखी है कि अगर 2 बजे तक उनकी बातें नहीं मानी गई, उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो जयपुर कूच करेंगे शव के साथ। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ टेंट लग चुका है और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि यहाँ अभी बिना मांग माने कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, विप्र फाउंडेशन जो है उसने 2 लाख की सहायता ज़रूर दी है। फिलहाल 1 लाख की सहायता की बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कही है। और अभी आप देख पा रहे हैं ग्रामीणों का मजमा लगा हुआ है, टेंट लगा दिया गया है, पानी का टैंक मंगवा लिया गया है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ तस्वीरों में सामने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, यहाँ के सांसद और उसके अलावा जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि शासन और प्रशासन से कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई यहाँ पहुँचा नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि कब लोग यहाँ पहुँचेंगे, कब इनकी बातों को सुना जाएगा, कब इनकी मांगों को एक और चीज भंवर की आखिर क्या वजह है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच रहा है, इतनी संवेदनहीनता क्यों? ये ग्रामीणों की तस्वीर भंवर इतनी संवेदनहीनता क्यों? कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है, इस हद तक की संवेदनहीनता। भंवर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हद तक की संवेदनहीनता क्यों। और तस्वीरें जो है वो जिस तरीके से भंवर पहुंचा रहे हैं, पंडित हत्याकांड की ये वो जगह है, घटना स्थल है जहां पर मैं खड़ा हूं। ये वो जमीन है जो विवादों का कारण बनी। मैं आपको बता दूं कि इसी जमीन पर हल जोत कर अपनी आजीविका चलाते थे पंडित बाबूलाल। और लेकिन एक जमीन और है, उस जमीन से ठीक ऊपर की तरफ जहां पर वो झोपड़ा बांध रहे थे, और उसको लेकर पंचायत ने एक फैसला किया था कि ये जमीन पंडित जी को दे दी जाए, और दे दी गई थी। इसकी जानकारी पटवारी और तमाम अधिकारियों को थी। बावजूद इसके जब यहाँ पर वो झोपड़ा बांधने के लिए आए तो यहाँ एक कड़पी पड़ी हुई थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस कड़पी के ऊपर यहाँ पर उस कड़पी पे पेट्रोल डालकर उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई। यहीं जलाया गया उन्हें, और जलने के बाद जब वो 50% से ज्यादा जल चुके थे तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत भी हो गई। और उसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया है। यहाँ ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ था ये जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे हुआ था कि वो पुजारी जी ने इस पे जमीन पे जेसीबी चलवा के, जेसीबी चलवाने के बाद इस पे अपनी रहने के लिए व्यवस्था करना चाहिए थी। उस व्यवस्था को करने के लिए उन्होंने इस जमीन को साफ सुथरी कराई और यहाँ रहने के लिए छप्पर की तैयारी करी। इतने में जो दबंग लोग थे, पंचायत होने के बावजूद तो दबंग लोग यहाँ आए और छप्पर में आग लगा के और उन पे पुजारी जी पे पेट्रोल डाल के उनकी आग को हवाले कर दिया उनको। तब यहाँ से उनके पड़ोसी, उनके भतीजे थे, उन लोगों को पता चला। जब उन लोगों यहाँ भग के आए, फिर यहाँ से उनको जयपुर लेके गए। जयपुर ले जाने के बाद परसों के दिन शाम को उन्होंने दम तोड़ा। जब सब लोग सुबह मुर्दाघर इकट्ठे हुए एसएमएस, तब हमने जब हमारी आवाज को बुलंद किया, मीडिया ने हमारा साथ दिया। जब हमने 5 जो मुख्य मांग रखी थी उसमें से एक भी मांग हमको पूरी नजर होते नहीं आ रही। क्या मांगे थे? मांगे थी हमारी सबसे पहले तो मांग थी कि इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले। 6 बेटियां और 1 बच्चा है, कमाने वाला कोई घर में आदमी नहीं बचा है। उसके बाद सेकंड मांग थी हमारा जिस एसएचओ के सामने घटनाक्रम हुआ है वो एसएचओ तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए, वो भी अभी तक यही है। तीसरी मांग हमारी ये थी कि इस परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिली जाए। चौथी मांग हमारी ये थी कि जब तक ये परिवार नहीं चाहता सुरक्षा की गुहार बंद ना करे, जब तक इसको पुलिस सुरक्षा मिली और यहाँ के एसएचओ के अलावा किसी डिप्टी लेवल के अधिकारी से इस कृत्य की पूरी जांच हो। पूरी नहीं हुई, जो भी मांग थी पूरी नहीं हुई। चलिए एक और व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे बात करें। क्या विवाद था जमीन को लेकर? ये घटना हमारे गांव के ठाकुर जी का मंदिर का पुजारी बाबूलाल वैष्णव की है, और ये जमीन जो सामने है वो आम बस्ती ने ठाकुर जी के नाम करा रखी है, जिसका पूरा देख रेख जमीन को पूरी को बाबूलाल पुजारी परिवार करता है।
और ये जमीन जो है वो जमीन के कराड़ा है और जो नीचे जमीन है उन्हीं की ये जमीन है। कुछ पहले हमारे गांव में ऐसे परेशानी आई तो हमारा गांव इकट्ठा हुआ, पुजारियों ने इकट्ठा किया विचारों ने कि हमको साहब इस तरह परेशानी है, देखो हम तो आपके पीछे ही, हमारा तो एक परिवार है। तो हमारे गांव ने फैसला दिया कि अब कोई भी आदमी हमारे गांव का इसमें कोई भी निर्माण, कोई भी कब्जा नहीं करेगा। इस पे सिर्फ पुजारी परिवार का ही और गांव का ही और ठाकुर जी का ही इस पे कब्जा रहेगा। तो उसके लिए वो, उसके पास रहने के लिए कुछ था नहीं, तो उसके लिए ये छप्परपोश और यहाँ ये मतलब 20,000 की जेसीबी चला के निर्माण कर रहा था। अचानक कुछ इस गांव के दमिंग लोग आए और इस पर हड़पने चाहा और पटवारी को लिख के दिया। इस लाला ने बेचारे ललित ने, तो पटवारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एसडीएम को लगे उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक इसमें प्रशासन और हमारे विधायक खेती रमेश चंद्र मीणा का हाथ है, क्योंकि प्रशासन और सरकार और नेता जब एक हो जाते हैं तो कोई न्याय नहीं मिले, इसीलिए इसमें हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन पंचायत भी हुई थी यहाँ पे और लिखित में भी जमीन दे दी गई। हाँ बिल्कुल लिखित में है और पूरा आप देख ला, हम आपको कॉपी देंगे। जी बिल्कुल, ये कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए वो जो पंचनामा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पंचनामा, ये उस समय जब यहाँ के पंचों ने इकट्ठे होकर के और पूरा ये जमीन उनको सपुर्द की थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए डांसर का हंगामा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर से खबर है, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस अभियान चला रही है और आज जयपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिरला ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सभी मंत्री, कांग्रेस विधायक, वरिष्ठ नेता और कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। जिन बातों को अपने मैनिफेस्टो में उसने शामिल किया था उनसे भी मुकर रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए उसके द्वारा दिया गया फॉर्मूला, वो सब लागू नहीं करके लगातार किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो इन कानूनों के माध्यम से देश में एक वातावरण फिर से बनेगा कि किसानों के हक में स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट, जिसको 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक्सेप्ट कर दिया था, उसको लागू किया जाए। सब किसान संघों से पूरे हिंदुस्तान की राय लेते हैं, उसके बाद लागू करते हैं। किसानों के गले उतरते तो आज किसान उनके समर्थन में आते हैं। लेकिन आज पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, सब जगह ये माहौल हो रहा है। और सफलता की बात जहाँ तक है, कोरोना के कारण भी लोग घबराए हुए हैं, कानून व्यवस्था को भी देखते हैं, इसलिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। बाकी किसान उद्वेलित हैं और निस्संदेह सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या इसमें संशोधन करना पड़ेगा। आधार जब लॉन्च किया गया था तो मोदी जी सहित बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन ये आधार जो है वो एक तरीके से जीवन आधार बन गया है लोगों का और इससे काफ़ी चीज़ें पकड़ी जा रही है। आने वाले टाइम में जो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए बहुत गलत सिद्ध होंगे। साथ साथ में जो भी छोटे व्यापारी हैं, जो पीढ़ियों से मंडी मार्ट का काम करता रहे, वो भी धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए हम सब मिल करके इस कानून का विरोध करते हैं। सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जयपुर से जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता इस प्रोग्राम में आएंगे। अभी जो विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनके आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस लगातार पिछले कई दिनों से कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राजस्थान भी इसी कड़ी में इस तरह के प्रोग्राम है और राजस्थान की इकाई कर रही है। यह अलग बात है कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की जो सारी कार्यकारिणियां हैं वो भंग है। इसके बावजूद बिना कार्यकारिणी के, बिना संगठन के पदाधिकारियों के कांग्रेस आंदोलन में उतर रही है। इसी कड़ी में आज बिरला ऑडिटोरियम में ये किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के नेताओं के अलावा चुनिंदा किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, जो लाइक माइंडेड संगठन है किसानों के, उनको भी कांग्रेस ने यहाँ पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। कांग्रेस का मकसद ये है कि 14 नवंबर तक वो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवाकर और ज्ञापन राष्ट्रपति को देना चाहती है। और इस बीच सभी राज्यों में एक, जिस तरह आपने देखा पंजाब और हरियाणा में
बड़े पैमाने पर रैलियां करके और माहौल बनाने की कोशिश की गई। राजस्थान में चूंकि 11 जिलों में कोविड को देखते हुए धारा 144 लागू है, तो यहाँ वर्चुअल तौर पर और एक प्रतीकात्मक तौर से प्रोग्राम करके और केंद्र के इन तीनों कानूनों के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखना अलग बात है कि ग्राउंड पर जो किसान है उसको कांग्रेस कितना कन्विंस कर पाएगी, लेकिन इतना तय है कि इन तीनों केंद्रीय कानूनों को लेकर लंबे समय बाद कांग्रेस को एक आंदोलन के मूड में आने का मौका केंद्र सरकार ने जरूर दिया है और एक इतना सीरीज ऑफ इवेंट विरोध में वो कांग्रेस ने पहली बार किए हैं। बिल्कुल गोवर्धन, ये एक अहम है। जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो पहुंच चुके हैं। और सर, आज ये पूरा किसान सम्मेलन किया जा रहा है, एक लंबी सीरीज है प्रोग्राम की जो कांग्रेस करने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है, किसान को कितना कन्विंस कर पाएंगे आप? देखिए, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से किसान के साथ, गरीब के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले इन्होंने जिस प्रकार से नोटबंदी की, सब गरीबों के ऊपर मार पड़ा। जीएसटी लेकर के आए, छोटे व्यापारी और उद्योग धंधे खराब हो गए, खत्म हो गए। आज सबसे बड़ा जो निर्णय किसान के हित में किया है मोदी सरकार ने, वो मैं समझता हूं अब किसान त्राहिमाम करने लग गया है। और पहले भी जब एनडीए 1 थी तो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके बड़े उद्योगपतियों को मोदी सरकार लाभ पहुंचाना चाह रही थी। जब भी कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान के साथ खड़ी हुई और उस कानून में संशोधन करने से बचाया और किसान की खेती को बचाने का काम किया। आज भी किसान के ऊपर 3 काले कानून ला करके जिस प्रकार से मंडियों को खत्म कर रहे हैं, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं, जिस प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके जमाखोरी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, बड़े व्यापारियों के लाभ के लिए काम हो रहा है। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ में खड़ी है और किसान इतने आक्रोशित हैं कि आने वाले समय में मोदी सरकार का सूपड़ा साफ करने की ठान चुके हैं। सर, सोनिया गांधी जी ने आप लोगों को डायरेक्शन दिए थे कि जरूरत पड़ने पर इन तीनों कानूनों का परीक्षण करें और स्टेट अपना कानून लेके आए। 15-20 दिन का वक्त हो गया, स्टेट ने क्या मन बनाया है? बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी है। जो किसान के हित में होगा हमारी सरकार वो फैसले जरूर लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर यह पत्र लिखा गया है। महिला अपराध पर एफआईआर जरूरी, यह लिखा गया है उस पत्र में। 2 महीने में जांच पूरी करनी है। लापरवाही, चूक सामने आने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। लगातार बढ़ते महिला अपराध को लेकर इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो उसमें सबसे पहले एफआईआर जरूरी है। 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। लापरवाही और चूक अगर किसी भी अधिकारी की सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुजारी हत्याकांड को लेकर एक अपडेट आपको दे दे। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने बयान दिया है, समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है। स्थानीय प्रशासन से वार्ता चल रही है। उच्च अधिकारी से मामले की जांच कराई जा रही है। वहीं डूंगरपुर हिंसा मामले की बात कर ली जाए तो अब गृह सचिव एलएन मीणा एक्शन में नजर आ रहे हैं। हिंसा की जांच में एलएन मीणा जुट गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। तो जो जिम्मेदारी है वो एलएन मीणा को दी गई है जांच की। डूंगरपुर में जो शिक्षक भर्ती को लेकर हिंसा हुई NH 8 पर, अब उसकी जांच में पूरी तरीके से जुट गए हैं एलएन मीणा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।